क्रिया विषय हिंदी। सीता आती है। रमेश ने पाठ पढ़ा। पक्षी उड़ते हैं। इन तीनों वाक्यों में नज़र डालेंगे तो हमें पता चलता है कि आती, पढ़ा, उड़ते यह शब्द वाक्य में दिया हुआ कार्य पूरा करते हैं। इसलिए जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का भाव प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। इस प्रकार पहले वाक्य में आती मतलब आना, दूसरे वाक्य में पढ़ा मतलब पढ़ना, तीसरे वाक्य में उड़ते मतलब उड़ना, यह क्रियाएं हैं। क्रिया के प्रकार: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया में कर्ता और कर्म दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हो उसे सकर्म क्रिया कहते हैं। उदाहरणार्थ, कमला ने पाठ पढ़ा। इस वाक्य में पढ़ा यह क्रिया है। रमेश कुत्ते को मारता है। इस वाक्य में मारता है यह क्रिया है। मैं आम देता हूँ। इस वाक्य में देता हूँ यह क्रिया है। मगर इन क्रियाओं के साथ कर्ता और कर्म दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में है, इसलिए इन्हें सकर्मक क्रिया कहलाया जाता है। अकर्मक क्रियापद: जिस क्रिया में कर्म न होकर बल्कि सारा फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में कर्म नहीं होता। उदाहरणार्थ, वह आता है। इस वाक्य में आता है यह क्रिया है। दीपक दौड़ता है। इस वाक्य में दौड़ता है यह क्रिया है। रमेश बैठा। इस वाक्य में बैठा यह क्रिया है। परंतु यहाँ क्रिया के साथ केवल कर्ता आया है, क्रिया के साथ कर्म नहीं है और इसलिए इन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया: जब मुख्य क्रिया वाक्य का अर्थ प्रकट कर नहीं पाती तब दूसरी क्रिया मुख्य क्रिया के विशेष अर्थ को प्रकट करने में सहायता करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, बच्चे ने किताब डाली। इस वाक्य में डाली भले ही क्रिया है मगर यह क्रिया वाक्य का अर्थ पूरा नहीं कर पाती, इसलिए डाली इस क्रिया की सहायता के लिए हमें फाड़ इस क्रिया का इस्तेमाल करना पड़ा। डाली इस मुख्य क्रिया को सहायता करने वाली फाड़ इस क्रिया को हम इसलिए सहायक क्रिया कहते हैं। इसी तरह रहा इस क्रिया को सहायता करने वाली खेलता यह क्रिया और लिए इस क्रिया को सहायता करने वाली खरीद यह क्रिया सहायक क्रिया कहलाई जाती है। तो डाली, रहा, लिए यह क्रियाओं को मुख्य क्रिया कहा जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया: जब कर्ता स्वयं कार्य न करते हुए दूसरों से काम करने की प्रेरणा दे उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यहाँ हम कुछ उदाहरण देखेंगे। पिताजी रमेश से काम कराते हैं। इस वाक्य में पिताजी यह करता है और कराते हैं यह क्रिया है। यहाँ पिताजी खुद काम न करते हुए किसी दूसरे से मतलब रमेश से काम कराते हैं। दूसरे वाक्य में माँ यह करता खुद काम न करते हुए दूसरों से यहाँ बेटी से पत्र लिखवाती है। तो तीसरे वाक्य में लड़का यह करता स्वयं काम न करते हुए किसी दूसरे से मतलब बहन से सामान रखवाता है। इन तीनों उदाहरणों में कर्ता स्वयं कार्य न करते हुए किसी दूसरों से कार्य करवाता है
और इसलिए कराया, रखवाया, रखाया इस प्रकार के क्रियाओं का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक इस प्रकार लिखे जाते हैं। मूल क्रिया भागना, प्रथम प्रेरणार्थक भगाना, द्वितीय प्रेरणार्थक भगवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। बैठना, बिठाना, बिठवाना।